नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। काफ़ी नॉलेजेबल और अच्छे स्कोरर यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक दिलाने वाली ये वीडियो होने वाली है। बच्चों, आज की वीडियो का जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय के लिए। मैक्सिमम टाइम में समझ जाइए कि आपके दीर्घ उत्तरीय में इसको पूछना ही है। इस साल समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम में इसको आना ही है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, तो पूरे क्वेश्चंस को सही से पढ़िएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि बच्चों इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का ऑन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, पहला प्रश्न है, सीखना क्या है? थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। अथवा अधिगम की प्रक्रिया में थार्नडाइक के प्रयोग की व्यवहारिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा आपसे बच्चों कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम के प्राथमिक नियमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है बच्चों। आइए आराम से इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। मूल रूप से सीखने का या अधिगम का तात्पर्य प्राणी या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। प्रारंभ में शिशु नासमझ होता है, वह धीरे धीरे अनुभवों के द्वारा ही अनेक बातें सीखता है और इन्हीं के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना नया कार्य करने में निहित है, बशर्ते कि नई क्रिया पुष्टिकृत हो सके और बाद की क्रियाओं में पुनः प्रकट हो। चलो बच्चों, गेट्स के अनुसार देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने को सीखना कहते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है बच्चों, उसको सीखना कहते हैं। क्रानबेक के अनुसार बात करेंगे, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्लियर है? थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम क्या थे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सीखना एक प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यवस्थित प्रक्रिया कुछ नियमों द्वारा ही परिचालित होती है। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य नियमों का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने किया बच्चों। सीखने के नियमों के विषय में थार्नडाइक के विचार इस प्रकार हैं। पहले बच्चों इन्होंने क्या बताया कि सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों को स्पष्ट रूप से बारंबार यह बता देने की आवश्यकता है कि मानव का शिक्षण प्रायः तैयारी, अभ्यास और परिणाम नियमों का कार्य है। थार्नडाइक जो है बच्चों, उनकी यदि हम बात करें, थार्नडाइक सीखने के 3 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला है तैयारी का नियम। थार्नडाइक का सीखने का प्रथम नियम तैयारी का नियम है। इस नियम के अनुसार कुछ भी सीखने के लिए व्यक्ति सर्वप्रथम मानसिक रूप से तैयार होना अनिवार्य है। इस नियम की मान्यताओं के अनुसार तैयारी सदैव सीखने में सहायक होती है। इसी तथ्य को हम निम्नलिखित 3 रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मानसिक रूप से तैयार होने पर सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक होती है। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में हमें सीखने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, परंतु वास्तव में वह कार्य हमसे नहीं किया जा रहा है, तो हम इस दशा में भी हमारे प्रयत्न संतोषजनक ही होंगे। इसके विपरीत यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तथा वह कार्य हमसे बलपूर्वक कराया जा रहा है, तो वह कार्य असंतोषजनक ढंग से ही होगा। इन सभी विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हैं तो हम उस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तैयारी द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद भी होता है। साथ ही यही कार्य यदि हम कार्य के लिए पूर्व तत्पर नहीं है तो सीखने में हमारी रुचि भी विकसित नहीं हो सकेगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखिए थार्नडाइक के हम दूसरे नियम की बात करने जा रहे हैं बच्चों। जो इसका दूसरा नियम था बच्चों, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए, दूसरा है अभ्यास का नियम।
थॉर्नडाइक द्वारा दूसरा नियम अभ्यास का नियम है, सीखने में अभ्यास का पर्याप्त महत्व होता है बच्चों। हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे बार बार दोहराना चाहिए। सही बात है, बार बार नहीं दोहराएंगे बच्चों तो नहीं सीख पाएंगे। यह तथ्य पशुओं तथा मनुष्य के लिए समान रूप से लागू होता है। वास्तव में यह दो उपनियमों पर आधारित है। यह उपनियम है उपयोग का नियम तथा अनुपयोग का नियम। अर्थात जिस क्षमता का निरंतर प्रयोग किया जाता रहे वह विकसित हो जाती है तथा जिस क्षमता का उपयोग न किया जाए वह कुंठित हो जाती है। ठीक है, यह तथ्य हमारे शरीर की मांसपेशियों तथा स्नायु तंतुओं पर भी लागू होता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहें, ठीक है, और उसे दोहराते रहें तो हमारे शरीर के अभाव में आदत या तो पड़ता ही नहीं अथवा छूट जाती है। थॉर्नडाइक ने आगे चलकर इस नियम में संशोधन किया। इस संशोधन के आधार पर उसने नियमित अभ्यास पर बल दिया, जिसमें विचारों का साहचर्य, स्पष्ट अर्थ, सीखने के संकेतों तथा अधिकतम सीखने के प्रयोग को सम्मिलित किया गया है। तीसरा है बच्चों प्रभाव का नियम। प्रभाव का अर्थ परिणाम से यदि किसी कार्य में हमें सफलता मिलती है तो हम उस कार्य के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं तथा उसे बार बार करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम उस कार्य को क्रमशः अधिक अच्छे ढंग से करने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हमें किसी कार्य, ठीक है बच्चों, कार्य को करने के परिणाम स्वरूप असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो सामान्यतः हम उस कार्य को पुनः नहीं करना चाहते। इस प्रकार की उदासीनता के परिणाम स्वरूप क्रमशः हम उस कार्य के प्रभाव भूलने लगते हैं। अतः सफलतापूर्वक सीखने का प्रभाव यह होता है कि सीखने की गति में स्वयं ही वृद्धि होने लगती है, जबकि असंतोष एवं असफलता की दिशा में सीखने की गति को ठेस पहुंचती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीखने की प्रक्रिया, ठीक है बच्चों, जो प्रक्रिया है कार्य के प्रभाव या परिणाम से भी प्रभावित होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का बच्चों, 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जरूर कवर कर लीजिएगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बच्चों। और इस चैप्टर का आखिरी वीडियो भी था ये आप लोग का, ठीक है, कल से शुरू होगा आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर का बच्चों। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।